कैसे हैं आप लोग? My name is Pankaj and I'm a Sydney-based independent filmmaker, visual artist and I also dabble in poetry. Alright, आज की वीडियो किस बारे में है? आज की वीडियो है हम कहानियाँ कैसे दिखाते हैं। ये सवाल अक्सर मेरे जहन में भी आता है और बहुत सारे जो मेरे आर्टिस्ट हैं थिएटर से या फिल्म प्रोडक्शन से वो मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि कहानियाँ तो लगभग सारी एक जैसी होती हैं, तो उनमें अलग क्या होता है और उसे किस तरह से दिखाया जाना चाहिए जो उस कहानी को इंगेजिंग बनाए, उस कहानी को इमर्सिव बनाए ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? चलिए आइए सोचते हैं। मैं भी सोच ही रहा हूँ कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। क्या उस कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं हमें उन्हें बदल देना चाहिए या हमें चॉइस ऑफ जो म्यूज़िक है टू इन्हांस द पोर्ट्रेड इमोशंस, क्या उनमें कुछ तब्दीलियाँ करनी चाहिए या फिर जो कहानी की नैरेटिव है उसको विजुअली किसी और तरीके से दिखाएं। ये सवाल मेरे जहन में भी आता है कि हम जो दिखा रहे हैं फिल्मों में वो उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। क्या हम नैरेटिव को बदल दें या कैरेक्टर पोर्ट्रेयल में कुछ प्लसेस या माइनसेस करें या चॉइस ऑफ म्यूज़िक से इमोशंस को एक अलग तरीके से इन्हांस करें। इंटरेस्टिंग ना? ओके, लेट्स डिग सम मोर। मैं भी कई बार सोचता हूँ कि जो मैं शायद दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं क्या मेरी वो ऑडियंस को समझ में आएगी बात। एग्जाम्पल, रामायण है, राम है, सीता है, हनुमान भी है, रावण भी है। अगर हम इसे एक मॉडर्न वे में अडेप्ट करें तो एक वेल्दी प्रिंस है जिसने अपनी किंगडम को छोड़ the है और वो जंगलों में भटक रहा है, फिर रहा है। उसकी बेटर हाफ को विलन ने किडनैप कर लिया और बेटर हाफ को पाने के लिए ही मेड द इम्पॉसिबल हैपन और एंड इम्पॉसिबल को अचीव करने के लिए उन्होंने एक बड़ी टीम बनाई। उस टीम ने विलन के टेरिटरी में अटैक किया और प्रिंसेस को फ्री करा लिया, है ना? यूनिवर्सल स्टोरी, राइट? और अगर इसको अडेप्ट करके कुछ चीज़ों को हेर फेर कर दें और लोकेशंस चेंज कर दें, जो टीम में जो फ्रेंडशिप डेवलप हुई थी उसकी इक्वेशन को ऑल्टर कर दें, जो विलन है उसके मोटिवेशन को भी अगर हम चेंज कर दें और जो हीरो है उसने जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को एक्सपीरियंस किया उसको या तो इन्हांस करें या अंडरप्ले करें, तो कहानी तो वही होगी लेकिन इसकी जो डिपिक्शन होगी विजुअल वो बदल जाएगी। पर क्या ऑडियंस को ये बात समझ में आएगी? लेट्स डिग सम मोर। चलिए कहानी को अडेप्ट कर ली, ओके, और कहानी में अडेप्टेशन के बाद कुछ ऑल्टरेशंस भी कर ली। कैरेक्टर के मोटिवेशंस को हमने चेंज कर दिया और जो फ्रेंडशिप थी उसकी इक्वेशन को भी थोड़ा हमने इन्फ्लुएंस कर दिया। सो कहानी अब थोड़ी सी यूनिक और थोड़ी सी डिफरेंट लगने लगेगी। यस, ओके। और अगर इमर्सिव बनानी है कहानी को तो अगर हमने थोड़े इमोशंस और थ्रो कर दिए, थोड़े इमोशंस और थ्रो इन कर दिए, जैसे कहते हैं गार्निशिंग करने के लिए। और Right. So today I'm going to talk about my experience of
उन इमोशंस को थ्रो करते वक्त अगर हम जो हमारे लीड कैरेक्टर्स हैं उनमें और ऑडियंस को इमर्स करें तो ये शायद भावनात्मक रूप से कैरेक्टर से और ज़्यादा जुड़ेंगे. ओके. एंड ऑफ कोर्स चॉइस ऑफ म्यूज़िक, कहाँ पर मेलोडी होनी चाहिए, कहाँ पे इंटेंस, कहाँ पे अर्जेंसी होनी चाहिए और कहाँ पे लेड बैक, उससे भी हम कुछ शायद और मसाला क्रिएट करें और इससे जो इमोशनल इम्पैक्ट है वो शायद और इन्हांस हो जाए. ओके या और एक और चीज़ करनी होगी. लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एक और चीज़ की मैंने बात की थी, वो था प्लॉट ट्विस्ट. यस, प्लॉट ट्विस्ट. ओके, सो प्लॉट ट्विस्ट, मैंने प्लॉट ट्विस्ट के बारे में बात की थी. हाउ अबाउट हम विलेन के भी एक सॉफ्ट साइड को दिखाएं, उसकी भी जो मोटिवेशन है उसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करें. तो हमने किया क्या, एसेंशियली हमने लोगों के भावनाओं के साथ थोड़ी सी लिबर्टी ले ली, क्रिएटिव और दिस क्रिएटिव लिबर्टी विल मेक आवर स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्टोरी. यस, सो आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस प्रीवियसली टू. सारी कहानियाँ यूनिक हैं और क्रिएटिव्स उन्हीं कहानियों को रिंस एंड रिपीट करते हैं. ऑनेस्टली रिंस एंड रिपीट, मगर जब उसमें हम थोड़ी क्रिएटिविटी का तड़का डालते हैं तो उस रिंस एंड रिपीट में भी कुछ ओरिजिनलिटी ऐड हो जाती है और दिस इज़ व्हाट मेक्स द स्टोरीज डिफरेंट एंड स्टैंड आउट. या so I think we just ended up making a unique story, you know. Yeah, think what you may, but this is how storytelling is exactly done. आप जो भी कहानियाँ देखते हो वो essentially पहले बताई गई हैं, मगर हम उसको जिस तरह से आपके सामने परोसते हैं और स्पेशली उसकी जो विजुअल ट्रीटमेंट करते हैं वो उसे डिफरेंट बनाती है. एंड दैट इज़ हाउ एवरी स्टोरी is able to connect with you in some way, some shape or form, बिकॉज वो आपकी अपनी आप बीती होती है और शायद कई बार इस तरह की आप बीती कि शायद जैसा आपने उसे इमेजिन किया हो कि वो वैसा हो. या दिस इज पंकज साइनिंग आउट फॉर दिस learning series on YouTube that I have started this year. I hope you're benefiting from these learning videos. These are nothing but sharing of my own personal experiences as I develop my filmmaking, my storytelling techniques further, and also as I further progress in my filmmaking journey. This is Pankaj signing out. फिर मिलेंगे.